हिजबुल्लाह ने लेबनान में अपने कमांडर की हत्या का बदला लेने के लिए रविवार सुबह इजरायल पर 300 से ज़्यादा रॉकेट दाग दिए। इजरायल के राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग ने कहा कि रविवार की सुबह लेबनान पर इजरायली हमले देश के आत्मरक्षा के अधिकार का प्रतीक हैं। हर्जोग ने एक्स पर लिखा, आज सुबह हमने जो निर्णायक कार्रवाई देखी वह आतंकवाद के खतरे से खुद की और अपने नागरिकों की रक्षा करने के इजरायल के अधिकार और कर्तव्य का प्रतीक है। उन्होंने देश की सेना में सेवारत इजरायलियों का भी आभार व्यक्त किया। लेबनान की राष्ट्रीय समाचार एजेंसी के मुताबिक रविवार को भी लेबनान पर इजरायली हमले जारी रहे, जिसमें दक्षिणी लेबनान के मरजायून शहर के आसपास के गांवों में कई हवाई हमले होने की जानकारी दी गई। इजरायली युद्धक विमान दक्षिणी लेबनान के पश्चिमी और मध्य क्षेत्रों के ऊपर, यहां तक उत्तर में लिटानी नदी तक, जो इजरायल की उत्तरी सीमा से लगभग 20 किलोमीटर दूर है, उड़ान भर रहे थे। तेल अवीव नगरपालिका के प्रवक्ता ने रविवार को बताया कि इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच सुबह सुबह हुई गोलीबारी के बाद तेल अवीव ने अपने समुद्र तटों और सांस्कृतिक संस्थानों को बंद कर दिया है। सुरक्षा स्थिति के कारण शहर निवासियों को बड़े पैमाने पर आधिकारिक अवकाश गतिविधियों में शामिल होने से भी रोक रहा है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टामर ने इस महीने फोन पर ईरान के राष्ट्रपति को चेतावनी दी थी कि वे इजरायल पर हमला न करें। अब ब्रिटेन के एक कैबिनेट मंत्री ने कहा है कि सरकार इस बात से बहुत चिंतित है। इजरायल ने लेबनान में हवाई हमले किए हैं। लैंकेस्टर डची के चांसलर पैट मैकफेडन ने दोनों पक्षों से संयम बरतने का आह्वान किया। अमेरिका में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता सीन सेवेट ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इजरायल और लेबनान की स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। बाइडेन के निर्देश पर वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी अपने इजरायली समकक्षों के साथ लगातार संवाद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम इजरायल के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन करते रहेंगे और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए काम करते रहेंगे। सेना के अनुसार रविवार को हिजबुल्लाह के हमलों से इजरायल को बहुत कम नुकसान हुआ। इजरायली सैन्य प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल नदाव शोशानी ने कहा कि हम अभी हमले के बाद की स्थिति का आकलन कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी कुछ गोलीबारी हो रही है। मैं आपको बता सकता हूं कि थोड़ा नुकसान हुआ है।